वेलकम टू प्री एकेडमी। पिछले क्लास में हम लोगों ने विशेषण पढ़ा था और वो विशेषण जो है विकारी शब्दों के अंतर्गत है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो हम लोगों ने संज्ञा भी पढ़ लिया, विशेषण भी पढ़ लिया, सर्वनाम भी पढ़ लिया, सिर्फ क्रिया बचा हुआ है। तो आज मैं विशेषण की रचना के बारे में जानूंगी कि कौन सा प्रत्यय जोड़ करके वो विशेषण की रचना हो सकती है। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, है ना। क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी कभी आता है कि पारिवारिक में कौन सा प्रत्यय है या फिर मम में कौन सा प्रत्यय है। वहाँ पे 2-4 शब्द दिया हुआ रहेगा, एरा रहेगा, ई रहेगा, ईला रहेगा, है ना। तो ये सब में से बताना होगा कि आपका उसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ करके वो विशेषण बना है। तो अब इसमें मैं बता दूं कि पहले कुछ शब्द जो है हिंदी में, कुछ शब्द जो है मूल रूप से विशेषण ही हैं, है ना। कि हिंदी में कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण ही हैं। मूल रूप से हिंदी में कुछ शब्द जो है मूल रूप से विशेषण ही है ना। जैसे कि अच्छा, बुरा, काला, पीला, सुंदर और चतुर, ये शब्द जो है मूल रूप से ये विशेषण ही है। अच्छा, बुरा, काला, पीला, सुंदर, चतुर। ठीक है। अब है कि हमको जोड़ना, यहाँ पे मैं कुछ संज्ञा शब्द लिखी हूँ। परिवार, धर्म, सूचना, दुख, भूख, मम, गर्व और राष्ट्र। ऐसे अनेकों शब्द हैं कि उसमें किस प्रत्यय को जोड़ने से हमारा विशेषण बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि परिवार यहाँ पे लिखा हुआ है, तो परिवार हमारा ये संज्ञा है। ठीक है। अब ये कौन सा संज्ञा है, मैं पिछले क्लास में बता चुकी थी ये कौन सा संज्ञा है। तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि परिवार बोलने से सिर्फ एक ही परिवार नहीं, अनेकों परिवार हैं। तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है। अब इसमें हम परिवार से इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा पारिवारिक। ठीक है। धर्म से इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा धार्मिक। सूचना में इत प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा सूचित। दुख से ई प्रत्यय जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे दीर्घ ई जोड़े हैं, क्योंकि दुखी लिखेंगे तो ये हमारा दीर्घ ई मात्रा है ना। भूख से आ प्रत्यय है तो भूखा। मम में क्या जोड़ेंगे, एरा प्रत्यय, है ना। मम में क्या जोड़ेंगे, एरा प्रत्यय, तो हमारा हो जाएगा ममेरा। ठीक है। अब ममेरा जैसे है, चचेरा भी होगा, मौसेरा होगा, फुफेरा होगा, है ना। तो इसमें हम एरा प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा वो विशेषण ममेरा बन जाएगा। गर्भ में क्या जोड़ेंगे, ईला प्रत्यय, ईला, तो हमारा गर्भ से हो जाएगा गर्वीला। ठीक है। राष्ट्र में क्या जोड़ेंगे, ईय प्रत्यय, तो हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, उसमें ये सब प्रत्यय जोड़ करके हम विशेषण बना सकते हैं। अब है कि संज्ञा से तो विशेषण बन गया, कुछ शब्द सर्वनाम के भी हैं, जो अब है कि सर्वनाम से विशेषण बनाना है। उसमें अब वो विशेषण कैसे बनेगा, जैसे कि सर्वनाम है जो का जैसा, तू, तेरा, मैं, मेरा, है ना। ये सब शब्द जो है वो सर्वनाम है। अब है क्रिया से। क्रिया से कैसे बना, अब लिखना, तो लिखित। टिकना, टिकाऊ। ठीक है। पढ़ना, पढ़ाई, ये हो गया। अब इसके बाद है अवयव है। कुछ अवयव भी है जिससे कि विशेषण भी बनाया जाता है। ये अवयव से ही विशेषण बनता है। जैसे भीतर, ये हमारा अव्यय है।
भीतर से क्या बन जाएगा, भीतरी। बाहर से क्या बनेगा, बाहरी। नीचे से क्या हमारा बनेगा, निचला। पीछे से क्या बनेगा, पिछला। सतह से क्या बनेगा, सतही। ठीक है, ये हमारा अव्यय के अंतर्गत आता है। तो संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण बन गया उस सब से, अब है अवयव भी बन गया। तो संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया और अव्यय हो गया। तो इसको याद रखना है। अब जो है हमारा विशेषण पाठ खत्म हो गया है। सिर्फ मैं एक बार ऐसे बता दे रही हूँ कि विशेषण में अवस्थाएं भी हैं, लेकिन वो अवस्थाएं जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं, ये सिर्फ ऐसे जान लीजिए। इससे प्रश्न जनरली कभी आता नहीं है। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं, है ना, इसकी 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये 3 अवस्थाएं हैं। अब हम लोगों को आगे चलना है विकारी शब्दों के अंतर्गत, है ना, उसमें से अब हम लोगों को क्रिया पढ़ना है कि अब है हमारा क्रिया। क्रिया की परिभाषा सिर्फ एक बार सुन लें कि क्रिया की परिभाषा क्या है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना जाना जाए उसको क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब क्या होता है, वर्ब। जैसे कि उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, नाचना, गाना, ये सब क्या है, क्रिया। तो क्रिया की परिभाषा कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना जाना जाए या फिर काम करने का बोध हो उसको क्रिया कहते हैं। अब है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब जैसे लिख, लिख से हमारा क्या बना, लिखना। पढ़ से क्या बना, पढ़ना। तो यानी कि लिख, पढ़ और खा से खाना। ठीक है, तो ये लिख, पढ़ और खा, ये हमारा तीनों हो गया क्रिया का मूल रूप। ठीक है, ये हमारा क्रिया का मूल रूप हो गया। लिख, पढ़, खा, ये क्रिया का मूल रूप हो गया। और क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, ये हमारा लिखना, पढ़ना, सोना, नाचना, गाना, उठना, बैठना, ये हो गया। अब है कि क्रिया के फिर भेद, है ना। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, यानी कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, है ना। तो अब अगले क्लास में हम लोग जानना चाहेंगे कि क्रिया के जो 2 भेद हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, और उसको हिंदी में अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग उसकी परिभाषा जानेंगे और उसका उदाहरण जानेंगे। और ये क्रिया खत्म होने के बाद, है ना, कुछ हम लोग संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से कुछ हम लोग प्रश्न हल कर लेंगे। ठीक है, तो इतना हम लोग उसको ध्यान रखेंगे और अगले क्लास के लिए हम लोग रेडी रहेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। ओके, थैंक यू।